Hello everyone, in this video we will discuss the flowchart for the identification of functional group in a given organic compound. क्लास 12th केमिस्ट्री प्रैक्टिकल का ये एक इंपॉर्टेंट 6 मार्क्स प्रैक्टिकल है जिसमें आपको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन होगा एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई ऑल एनी ऑफ द वन फंक्शनल ग्रुप इन दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड. इट कैन बी कार्बोक्सिलिक, एल्डिहाइडिक, अल्कोहलिक, फिनॉलिक, कीटोनिक एंड अमीनो ग्रुप. तो जर्नल स्टेप्स क्या हैं, कैसे हम इजीली इनके सभी टेस्ट रिटेन कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं और एग्ज़ाम में अच्छे से लिख सकते हैं, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपने कैसे स्टेप बाय स्टेप इसके एनालिसिस में बढ़ना है. सो सबसे फर्स्ट टेस्ट है स्मेल टेस्ट. जब भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन होगा टेस्ट ट्यूब में, हमारा बेसिक इंटेंशन क्या होती है कि हम उसे स्मेल करने की कोशिश करते हैं क्योंकि एक डिस्टिंक्ट स्मेल है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको विनेगर लाइक स्मेल आ रही है विच मीन्स इट इज़ एन एसिडिक एसिड, और अगर कुछ स्पिरिट से स्मेल आ रही है विच मीन्स इट इज़ इथेनॉल, और अगर बिटर आलमंड टाइप स्मेल है दैट इज़ बेंजल्डिहाइड. तो कई ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं जिनकी डिस्टिंक्ट स्मेल है. ठीक है, तो बेंजल्डिहाइड में बिटर आलमंड स्मेल, इन केस ऑफ एसिडिक एसिड विनेगर लाइक स्मेल, इथेनॉल में स्पिरिट टाइप स्मेल. अब नेक्स्ट स्टेप हो सकता है हमारा लिटमस टेस्ट. लिटमस टेस्ट किस लिए हेल्पफुल है, ये हमें ईजिली बिना कोई ज़्यादा टेस्ट किए ये आइडेंटिफाई कर देता है कि इट इज़ अ बेसिक, न्यूट्रल और वी कैन से ना एसिडिक इन नेचर. नाउ फॉर एग्जांपल अगर हम लिटमस टेस्ट करते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड में वी आर एडिंग ब्लू लिटमस, सो इट कैन बी पॉसिबल कि ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो रहा है. तो अगर वो रेड में चेंज हो रहा है विच मीन्स द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज एसिडिक, विच मीन्स इट इज़ अ फिनॉल और वी कैन से एनी ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, और फिर हम उनके फर्दर कन्फर्मेटरी टेस्ट में प्रोसीड कर सकते हैं. बट अगर हमने ब्लू लिटमस डाला और वो रेड नहीं हुआ, और वी कैन से वी हैव एडेड रेड लिटमस और वो टर्न हो गया ब्लू में, विच मीन्स इट इज़ बेसिक इन नेचर. और बेसिक कंपाउंड हमारे जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो होते हैं अमीन्स. तो ब्लू और रेड से हमारे पास एक पाथवे आ जाएगा दैट इट इज़ अ फिनॉल और अ कार्बोक्सिलिक और अमीन. ना फॉर एग्जाम्पल दोनों में ही कोई चेंज नहीं आ रहा है, ब्लू डाला नहीं चेंज हुआ, रेड डाला कोई चेंज नहीं हुआ, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि या तो वो अल्कोहल फैमिली है और वी कैन से अ कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेजेंट. तो लिटमस टेस्ट करते ही हमारा नेक्स्ट पाथवे डिसाइड हो जाएगा कि हमने किस साइड प्रोसीड करना है. सो लेट्स टेक फर्स्ट पार्ट कि हमने ब्लू लिटमस डाला, रेड हो गया, देन हाउ विल प्रोसीड फर्दर. सो द सिंगल स्टेप फिनॉल के केस में इफ ब्लू लिटमस टर्निंग रेड और हमें आइडिया लग रहा है कि इसमें फिनॉल है, देन वी विल ऐड FeCl3, न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन. और अगर वो वॉयलेट चेंज हो रहा है इट मीन्स वो फिनॉल है. ठीक है, नाउ फॉर एग्जाम्पल ब्लू लिटमस रेड हो गया, अब हमने फिर से ऑर्गेनिक कंपाउंड अपना लिया एंड वी आर एडिंग सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3. अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगी और ब्रिस्क एफर्वेसेंस के साथ. देन इसमें कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगी विद ब्रिस्क एफर्वेसेंस विच मीन्स द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज एन कार्बोक्सिलिक एसिड. अब ऐसे ही हम सेकेंड पाथवे पे आ जाते हैं. दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकेंड वन. हमने लिटमस डाला और कोई भी चेंज नहीं आया, देन इट कैन बी अल्कोहल और वी कैन से द कार्बोनिल. तो अब हम अल्कोहल का कन्फर्मेटरी टेस्ट करते हैं. तो अल्कोहल के दो कन्फर्मेटरी टेस्ट हैं. इफ़ वी ऐड सोडियम मेटल इनटू इट, तो इसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, और अगर हम इसमें ऐड करें सेरिक अमोनियम नाइट्रेट तो ये सॉल्यूशन रेड हो जाएगा. जनरली जो इथेनॉल होता है या अल्कोहल होते हैं ये कलरलेस सॉल्यूशन है, तो इसमें जैसे ही हम सेरिक अमोनियम नाइट्रेट डालते हैं और वो रेड कलर में चेंज हो रहा है विच मीन्स अल्कोहल प्रेजेंट इन इट. ठीक है, नाउ फॉर एग्जाम्पल हमने अल्कोहल लिया और सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, और वी कैन से वी हैव टेकन द ऑर्गेनिक कंपाउंड आर एडिंग द सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, देयर विल बी नो चेंज विच मीन्स अल्कोहल एब्सेंट है. देन हमारे पास ऑप्शन है कि हम कार्बोनिल के कन्फर्मेटरी टेस्ट करें. सो कार्बोनिल के लिए द ग्रुप टेस्ट हेयर इज 2,4-DNP, 2,4-dinitrophenylhydrazine. So the moment we add 2,4-dinitrophenylhydrazine, solution turn ऑरेंज इन कलर और ऑरेंज प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है. ऑरेंज येलो प्रेसिपिटेट इस केस में फॉर्म हो जाएगा विच मीन्स इट कंटेन कार्बोनिल ग्रुप इन इट. अब वो कार्बोनिल एल्डिहाइड है या कीटोन है, इसके लिए सेपरेट टेस्ट हैं. एल्डिहाइड के लिए दो टेस्ट हैं, वन इज़ द फेहलिंग एंड अदर वन इज़ द टॉलेंस टेस्ट. ठीक है, तो फेहलिंग के केस में वी टेक एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम फेहलिंग A,
फेलिंग बी का मिक्सचर लेते हैं एंड देन वी विल हीट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस फेलिंग सॉल्यूशन इन एन वाटर बाथ, और ये ऑरेंज कलर प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ मीन्स एल्डिहाइड प्रेजेंट है। अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं हुआ देन इट कन्फर्म्स कि इसमें एरोमेटिक एल्डिहाइड में पॉसिबल। तो अब एरोमेटिक कैसे कन्फर्म होगा? अगर ये एल्डिहाइड आपका टॉलेंस टेस्ट देता है तो टॉलेंस रिएजेंट हम इसमें ऐड करेंगे, वाटर बाथ पे हीट करेंगे, अगर सिल्वर मिरर आ गया विच मीन्स एल्डिहाइड प्रेजेंट है। तो एलिफेटिक है, एरोमेटिक है, टॉलेंस देगा, पर फेलिंग सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड देगा, एरोमेटिक नहीं देगा। ठीक है, अब ऑरेंज प्रेसिपिटेट आया था बट ना फेलिंग आ रहा है ना टॉलेंस आ रहा है, देन वी हैव कीटोन फॉर अस। इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 2,4-DNP टेस्ट दे रहा है बट फेलिंग और टॉलेंस नहीं दे रहा, विच मीन्स अब हम इसमें कीटोन ग्रुप आइडेंटिफाई करना है। तो इसके लिए दो टेस्ट है, एक है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट, और अगर आपका मिथाइल कीटोन है फॉर एग्जांपल एसीटोन है तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट को कंफर्म करेगा। तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड में वी विल ऐड द रिएजेंट, इफ सॉल्यूशन टर्न रेड इन कलर इट मीन्स कीटोन इज प्रेजेंट। सिमिलरली आइडोफॉर्म टेस्ट में small amount of organic compound is taken in a test tube, then we are adding the potassium iodide and then we add sodium hydroxide drop by drop and heat it over the water bath and you can observe yellow color precipitate in it. So ketone के लिए दो major test होते हैं, one is the sodium nitroprusside test and other one is the iodoform test.